बॉक्सर बताइए, सम्राट चौधरी के बारे में क्या ये सभी लोग एक तो कह रहे हैं कि वहां पर इनके नाम पर सहमति एक प्रकार से सभी दलों में भी बनी है, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा तो शायद सबसे पहला जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले हैं कि सम्राट चौधरी के पक्ष में, वो उपेंद्र कुशवाहा ने पोस्ट किया। क्या आपको लगता है कि इससे अब उपेंद्र कुशवाहा भी उसी जाति से आते हैं जिस जाति से सम्राट चौधरी हैं, तो क्या अब उपेंद्र कुशवाहा से भी बड़ा कद सम्राट चौधरी का होने वाला है क्या बिहार की राजनीति में? नहीं, तो मुख्यमंत्री बनते तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि एक तो भावी मुख्यमंत्री को बधाई देना एक शिष्टाचार है। हम और उपेंद्र कुशवाहा को, ठीक है, वो कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, उनकी पकड़ भी है कुशवाहा समाज में, लेकिन देखिए 90 के दशक से पहले त्रिवेणी संघ जो बना था उसमें यादव समाज से मुख्यमंत्री रह गए थे, कुर्मी समाज से खुद मुख्यमंत्री नीतीश जी रह गए थे, बीच में माझी समाज से, महादलित समाज से माझी जी रह चुके थे, जीतन राम जी, और अब बचे थे एक कोयरी इसमें से। तो कोयरी या कुशवाहा या कुश, ये इनके हाथ में बिहार की गद्दी गई है। तो त्रिवेणी संघ का एक, समझिए कि एक सर्किल पूरा हो गया, एक सर्किल था वो पूरा हो गया। दूसरी बात, बहुत सारे कुशवाहा समाज के लोगों की शिकायत होती थी कि मुख्यमंत्री तो लव समाज का है, कुछ को कुछ नहीं मिलता है, कुछ केवल वोटर है। तो वो शिकायत भी जाते जाते नीतीश जी ने दूर कर दी है। और बीजेपी के लिए मैंने बोला कि केवल एक सम्राट चौधरी को सीएम बनाने से बीजेपी का आधार वोट तो इंटैक्ट रहता ही है। दूसरी बात है, 55 लाख नए लोगों में, मतलब कुछ समाज के आबादी 55 लाख के आसपास, वहां पे बीजेपी पेनिट्रेट कर सकती है। और निश्चित रूप से आज के समय में युवाओं के भी सम्राट चौधरी काफी लोकप्रिय, लेकिन उनके सामने देखिए जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, चुनौतियां भी उतनी बड़ी हैं। अगर पद बहुत बड़ा है तो चुनौती भी बहुत बड़ी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी से के बराबर भी लकीर खींचना वो सम्राट चौधरी के लिए आसान नहीं। और जिस तरह अभी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है बिहार में, प्रकार से संजीव जी, जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है और बार बार ये आ रहा है कि जो आप देखिए कि खास करके सम्राट चौधरी के बारे में भी, और एक बात और है कि ये चलाया जा रहा है कि जो सम्राट चौधरी हैं वो बाकी जो और भी नेता हैं उसमें सबसे ज्यादा, मतलब अगर विपक्ष को कोई जवाब देने की स्थिति में होंगे तो वो सम्राट चौधरी होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए भी सम्राट चौधरी का नाम आगे बढ़ाया क्योंकि वो जो है वो सदन में जो है अगर विपक्ष को कोई जवाब देने की स्थिति में हो और एक मजबूत नेता के रूप में हो तो वो सम्राट चौधरी हो सकते हैं? हाँ, देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो लंबे अरसे से सम्राट चौधरी निर्विवाद रूप से बीजेपी का चेहरा बन गए थे बिहार में, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और दूसरी बात ये देखिए कि जो ओबीसी पॉलिटिक्स जो खेलती है आरजेडी, और कल भी ये सामाजिक न्याय और ये सब बहुत सारी बातें बोल रहे थे जो वीआईपी के ताती तत्वा सम्मेलन में गए थे, वीआईपी पार्टी के स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव। तो एक तरह से अब चाहे राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव हो, वो ये नहीं कह सकते कि पिछड़ी जाति अगला बनाम पिछड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि पिछड़ी जाति के सीएम और यादव समाज के डिप्टी सीएम अगर विजेंद्र बाबू बनते हैं तो वो पिछड़ा बनाम अगला कार्ड नहीं खेल पाएगी आरजेडी। तो ये दूसरी बात है, इसका प्रभाव यूपी में भी पड़ेगा, क्योंकि यूपी में जो बिहार का जो कुशवाहा समाज है और यूपी का मौर्य, शाक्य, लोध और कुशवाहा समाज वहां भी है, और कुर्मी समाज भी वहां बहुत पावरफुल है यूपी में। तो उनको भी एक मैसेज जाएगा थ्रू आउट कि देखिए ओबीसी समाज का व्यक्ति जो है बिहार में बीजेपी ने सीएम बनाया, और इसका झारखंड में प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा बहुत बंगाल पे भी पड़ेगा निश्चित रूप से, कि ओबीसी समाज को आगे किया है। तो बीजेपी मैसेज भी दे रही है। हालांकि ये लोग सब जानते थे, सब बिहार की जनता जानती थी और बीजेपी के तमाम नेता जानते थे कि सम्राट चौधरी का कद बिहार बीजेपी में सबसे बड़ा हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो व्यक्तिगत संबंध है खास करके यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ, वो बहुत ही मधुर है, बहुत ही मधुर रिश्ते हैं उनके साथ। तो उसका भी फायदा जो है उनको मिला है। और बाकी मुझे लगता है कि अब जिम्मेदारी जब मिल जाती है तब आपकी अग्नि परीक्षा होती है कि जो चुनौतियां हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, दूसरी बात है कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे कंट्रोल और
करेंगे, वो दूसरी बड़ी चुनौती। तीसरा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि खजाना जो है बिल्कुल सिकुड़ता जा रहा है, रेवेन्यू के नए सोर्सेज नहीं है, तो वो नए सोर्सेज क्या होंगे, शराबबंदी खत्म होगी, 10 साल हो गया, तो ये सारी चीजें जो है, इन सारे पर उनको डीजल लेना है। खास करके गवर्नमेंट जॉब का जो वादा है 50 लाख, जिसमें कि 30 लाख 20 लाख के आसपास कहते हैं कि दे दिया नौकरी, और 10 लाख रोजगार दे दिया, ये नीतीश जी कहते हैं, तो बाकी 20 लाख जो है उनको रोजगार क्रिएट करना और इसी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में क्रिएट करना, ये चुनौती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी भी बिल्कुल आर पार के मूड में है, तो अब तेजस्वी बनाम सम्राट अब 1-2 साल होता रहेगा, और फिर निशांत की एंट्री होगी, मुझे लगता है 29 के आसपास। मतलब इस तरह से एक दर्शक हमारे कमेंट कर रहे हैं, उसको थोड़ा डिकोड आप कर दीजिए। एक हमारे दर्शक कमेंट कर रहे हैं कि शायद पहली बार या दूसरी बार योगी जी के बाद मोदी जी और अमित शाह उनको इतना बड़ा झटका लगा है, कहें तो मुंह की खानी पड़ी है। क्या आपको लगता है क्या कि ये मोदी जी और अमित शाह जी के मन का नहीं है क्या? अमित शाह जी और मोदी जी कुछ और करना चाह रहे थे क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम लोग शुरू से ये बात बोल रहे हैं कि बीजेपी आला कमान का ये साफ मानना था कि नीतीश जी जिसका नाम तय कर देंगे उसको हम सीएम बना देंगे, क्योंकि वो नीतीश जी को, देखिए लोग ये बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, जबकि देश की सरकार को टिकाए रखने में भी जेडीयू के 12 सांसदों का बड़ा योगदान है। तो एक तो नीतीश जी इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं कि अपना पद छोड़ रहे हैं, और फिर कोई अपनी मर्जी नहीं थोप सकती थी बीजेपी, तो ये प्रैक्टिकल डिसीजन उन्होंने लिया कि नीतीश बाबू तय कर ले, जिसको वो कहेंगे सीएम उसको हम, बस इतनी सी बात है। अब इसमें झटका लगा, क्या लगा? क्योंकि झटका नहीं लगा है, बीजेपी निश्चित रूप से ओबीसी समाज में पेनिट्रेट करना चाहती है, और लंबे समय तक अगर उनको राज करना है तो ओबीसी समाज को प्रसन्न करके रखना होगा। और बिहार में जो पॉपुलेशन वाइज भी अगर आप देखेंगे तो सम्राट चौधरी के सीएम बनने से बीजेपी को लाभ होगा, आरजेडी को नुकसान होगा, और जेडीयू का जो वो समीकरण है लवकुश वाला, वो भी इंटैक्ट रहेगा। निशांत जी अपनी जो भी भूमिका तय करें, ये वक्त रहते पता चलेगा कि क्या करते हैं। शाम तक मनाने की कोशिश उनको की जाएगी, या कल सुबह तक भी उनको बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर वो मान जाएंगे तब तो डिप्टी सीएम बन जाएंगे, नहीं मानेंगे तो विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी, ये 2 डिप्टी सीएम जेडीयू की तरफ से। जी अच्छा, इसके बाद ना इस पर एक रोहिणी आचार्य का भी एक पोस्ट आया, रोहिणी आचार्य का पोस्ट आया है, और उसने क्या कुछ लिखा है वो पहले हम अपने दर्शकों को एक बार सुना देते हैं, उसके बाद उस पर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि आखिरकार हो ही गया पलटीबाजी के धुरंधर हमारे चाचा जी का इस्तीफा, बनने चले थे सियासत के खलीफा, बेबसी में खुद ही सुपुर्द कर गए राज्यपाल महोदय को अपनी सियासी पारी के पटाक्षेप का लिफाफा। बड़े अफसोस की बात है, चाचा जी के गम में सच्चे दिल से नहीं कोई उनके साथ है, ऊपर से जो भी दिखता उनके साथ है, हकीकत में वही चाचा जी पर लगाए बैठा घात है। ज्यादा क्या कहूं, बस इतना ही काफी है। झूठी सेखी बघारने वाले चाचा जी की ऊंची उड़ान के अरमान आंसुओं में बह गए। चाचा जी के पर उनके ही अपने कहे जाने वाले सियासी बहेलिए कतर गए। क्या लगता है ये किसके किसके ऊपर है? क्या ये डायरेक्ट संजय झा, ललन सिंह, इन लोगों पर ये डायरेक्ट आरोप है रोहिणी आचार्य का, या आपको लग रहा है इसके पीछे और कोई है? अब देखिए, रोहिणी जी ने तेजस्वी पर क्या आरोप लगाए, अपनी भाभी पर क्या आरोप लगाए, तेजस्वी के जितने सलाहकार है उन पर क्या आरोप लगाए, कैसे वो रो के पटना से गई सिंगापुर। अब ठीक है, तेजस्वी रोहिणी जी कुछ कहती हैं, अब उस तरह से वो सक्रिय राजनीति में है नहीं कि उनकी हर बात का जवाब दिया जाए, लेकिन ये जरूर है। हम अपने दर्शकों से एक अपील कर देना चाहते हैं कि हमारे दर्शक अगर जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यह फैसला कितना सही है, और आपको जो भी आपके मन में सवाल आता है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम अपने वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी से भी जानना चाहेंगे उसका जवाब। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। जी संजीव जी। अब रोहित के लालू परिवार में एक हमेशा से एक चिंतन रहा है कि नीतीश जी की वजह से बिहार की सत्ता उनके हाथ से निकल गई, और ये फ्रस्ट्रेशन या ये अवसाद, ये तनाव किसी न किसी रूप में बाहर आता है, किसी न किसी रूप। क्या रोहिणी जी
अब वो भूल गई कि तेजस्वी के बारे में उन्होंने क्या लिखा था। एक बिहार के बड़े पत्रकार हैं, उनसे उनकी जो लड़ाई हुई थी, क्या हुई थी, सब जानते हैं, पब्लिकली सब सारी बातें। तो रोहिणी जी कुछ कह रही है, हो सकता है उनका कुछ अपना फ्रस्ट्रेशन हो। देखिए अभी सम्राट चौधरी जी की भी पहली प्रतिक्रिया आ गई है